अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निगत की दुनिया। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज जैसे कि आपने मेरा इंट्रो देखा होगा कि मेरी वीडियोस में अक्सर मैं घरेलू ख़वातीन को मोटिवेट करती हूँ। आज जिस चीज़ पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है अपने आप से प्यार करना। जी, अपने आप से प्यार कैसे करें या ख़ुद से प्यार करो, मतलब सेल्फ लव। वो एक मशहूर कोट है ना, सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिशनेस। यानी जो मेरा दिल चाहे वो मैं करूं, ये सेल्फ लव नहीं है। दिल ही तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान चाहता कुछ और है और करता कुछ और है। यानी अगर आपका एंड गोल यानी आपकी बॉडी और माइंड दोनों एक बात पर मुत्तफिक हों तो यू आर इन लव योर सेल्फ। आप लोग कहेंगे कि इतनी मुश्किल बातें कर रही है, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रही। चले मैं आपको बताती हूँ। हम सबको एक दूसरे से लगाव है, ठीक है ना। हमें अपनी फैमिलीज से लगाव होता है, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने बहन भाइयों से, लॉज से, घर से। और हम हमेशा इस सोच में रहते हैं कि हम उनको कैसे खुश करें, उन्हें कितना टाइम दे के वो हमसे खुश हो जाएं, हमसे इम्प्रेस हो जाएं। हम उसके लिए तरह तरह के खाने पकाते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, घर साफ़ करते हैं, उनके कपड़े वगैरह धो के देते हैं कि बस वो हमसे खुश रहें, है ना। और बस हम उनसे ऐसा रिश्ता निभाते हैं कि उसमें हम अपनी ज़ात को भी भूल जाते हैं। और ख़ास करके हमारी एशिया की ख़वातीन, उनमें भी ख़ास हम घरेलू औरतें यानी हाउसवाइफ्स, घरेलू ज़िंदगी में अक्सर ख़वातीन अपनी ज़ात को भूल जाती हैं और ज़िंदगी बच्चों, शौहर, ससुराल को खुश करने में खो देती हैं। लेकिन इन ख़वातीन की खुशी और कुर्बानी का ख़्याल किसी को नहीं होता। इसलिए उनको अपनी ज़ात से मोहब्बत खुद ही करना पड़ती है और अपनी खुशी का ख़्याल भी खुद ही रखना पड़ता है। क्योंकि अगर घरेलू ख़वातीन ऐसा ना करेंगी, सेल्फ लव नहीं करेंगी, अपना ख़्याल खुद नहीं रखेंगी, तो आप देख लीजिएगा, बोलती नहीं है ख़वातीन। मेरा भी तजुर्बा है, मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है। लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कर रही होगी तो इनका फ़र्ज़ है। और प्लस उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते कि तुम सारा दिन घर में क्या कर रही थी, तुम्हें क्या काम होता है। तुम तो उनको बस फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं कि बस आपको तो करना ही करना है। इन लोगों को तो छुट्टी भी मिल जाती है, रेस्ट भी मिल जाता है, हाथ में खाना पीना सब मिल जाता है। घरेलू ख़वातीन को क्या मिलता है? ताना मिलता है कि तुम तो घर में होती हो, करती क्या हो, बाहर कितनी महंगाई है, तुमको पता है, बाहर जाके देखो। मगर हमारी प्यारी ख़वातीन इतनी प्यारी प्यारी हैं, बस वो अपने रिश्तों से मोहब्बत में अपनी ज़ात को भूल जाती हैं और उस मोहब्बत के आगे उन्हें कोई चीज़ नहीं जाती और अपनी ज़ात उस मोहब्बत में कहीं खो जाती है। और जब मतलूबा मोहब्बत से उन्हें वो मोहब्बत नहीं मिलती तो उन्हें अपनी ज़ात से मोहब्बत और अपनी ज़ात को इज़्ज़त देने का दिल चाहता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपनी ज़ात को किसी से मोहब्बत में खो देना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। अपनी ज़ात को सबसे पहले रखना चाहिए, जैसे कि अपना खाना पीना, सोना बैठना, लिखना पढ़ना, पहनना ओढ़ना, सब पर तवज्जो देना ज़रूरी है और अव्वलीन तरजीह भी यही होनी चाहिए। इसी को सेल्फ लव कहते हैं। और जब आप ऐसा करेंगी, अपनी ज़ात को अव्वलीन तरजीह देंगी, तो अपने अंदर बहुत मज़बूत तब्दीली महसूस करेंगी। चाहे हालात कैसे भी हों, आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी ज़ात का मी टाइम हमेशा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हालात के डिप्रेशन आपकी ज़ात पर हावी हो जाएंगे और आप अंदर ही अंदर घुलती रहेंगी। अपनी ज़ात से मोहब्बत और ज़ात के लिए वक़्त हमेशा की तरह किसी भी हालात में ज़रूर निकालें, वरना लोग आपकी ज़ात को बहुत बेमायनी समझ लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी ज़ात और उनका किरदार बहुत अजीम होता है और वो दूसरों की ज़ात को गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ बल्कि समझ लेते हैं। और सच बात यह है कि भाई आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। खुश आप तभी कर सकते हैं या खुश ना भी हों, तो बस आप अपने आप को तो खुश करें। आप खुश होंगी तो आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश होंगे, आपको पसंद करेंगे। इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को पसंद करना होगा, ठीक है। अब वो कैसे करना होगा, खुद का ध्यान कैसे दें, खुद से कैसे प्यार करें, मैं कुछ आपको पॉइंट बताती हूँ। ये टोटल 5 पॉइंट हैं।
इन पे मैं भी अमल कर रही हूँ और करती हूँ, तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क लगा है। शायद आप लोगों को भी फ़र्क लगे, तो मैं बताती हूँ। और इस चीज़ का ज़िक्र मैं अपनी लास्ट शेयर वीडियो में भी मेंटल हेल्थ का कर चुकी हूँ। उसी हवाले से पहला पॉइंट है हमारा मेंटल डाइट। मेंटल डाइट क्या होती है? जिस तरीके से फ़िज़िकल डाइट होती है, उसी तरीके से मेंटल डाइट होती है। फ़िज़िकल डाइट में हम अपनी सेहत का ख़्याल रखते हैं, जंक फूड नहीं खाते, ऑयली खाने नहीं खाते, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं। उसी तरह मेंटल डाइट के लिए हमें जंक फूड का जिस तरीके से फ़िज़िकल डाइट के लिए अवॉइड करते हैं, उसी तरह जंक ख़यालात, थॉट्स, जंक न्यूज़, जंक गॉसिप, जंक मीडिया, इन सब से हमें दूर रहना है, इन सब को कंज्यूम नहीं करना है। बस ये तय हुआ कि आपके थॉट जैसे होंगे वैसे ही आपकी हैबिट्स होंगी, आपका मेंटल माइंड भी वैसे ही सेट होगा। तो हमें फ़िज़िकल डाइट का की तरह जिस तरीके के हम जंक फूड नहीं खाते, उसी तरह अपनी मेंटल डाइट का भी ख़्याल रखना है। वो भी आपकी सेहत पे, आपकी ज़िंदगी पे बहुत खुशगवार असर रखेगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने आप से प्यार करते हैं। हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है से नो। ज़िंदगी में ना कहने की आदत डालें। अक्सर लोगों को हम खुश करने के लिए ना कहते ही नहीं, बस हाँ हाँ करते रहते हैं। मैंने ना कभी भी नो नहीं कहा, हमेशा यस यस करती रही। पर से नो की वैल्यू बहुत होती है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना चाहिए। अपने कुछ ज़िंदगी की बाउंड्रीज सेट करेंगी तो सामने वाले को पता चलेगा कि इसकी भी ये बाउंड्रीज़ हैं। वो किस तरीके से मैं बताती हूँ। बस सिर्फ़ इसलिए कि दूसरा कुछ कर रहा है घर में तो हमें भी वही करना है, नहीं, हम वो नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी ख्वाहिश हो या ना हो। हम सब की सोच एक जैसी नहीं होती, हम सब अंदर से अलग-अलग होते हैं, सबकी ज़िंदगी अलग-अलग होती है। आपको जो पसंद होगा वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद होगा वो आपको पसंद नहीं है। इसी तरह आपसे जुड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होती पर आप उनको मना नहीं कर पाते होंगे। आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, उनको बताओ। उनको बता दो कि भाई मुझे इस टाइम ये नहीं करना। और अगर आप ये सोच कर रहे हैं कि हाँ, कि सामने वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं जिनको आपके डिसीज़न की रिस्पेक्ट नहीं और वो आपके नो का रीज़न नहीं जान सकते। क्योंकि जब अगर उनको कुछ पसंद नहीं होता और वो से नो करते हैं तो आप कहती हैं यस सर। जब आप से नो करेंगे तो सामने वाला कोई यस सर करता है? नहीं, से नो कहें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपने टाइमिंग सेट करें, अपने भी कुछ उसूल उनको बताएं और उस पर उनसे से यस करवाएं और ख़ुद से नो कहना सीखें। ये भी सेल्फ लव का एक तरीका है। तीसरा पॉइंट ये है कि पास्ट को भूल जाएं, कभी भी अपने पास्ट में ना जिएं। जिस चीज़ ने आपको पास्ट में इतनी तकलीफ़ दी, इतना दुख दिया, अगर उस चीज़ को प्रेजेंट में याद करेंगे तो वो कैसे आपको खुशी देगी जब वो उस टाइम दुख का बाइस बनी थी। ये तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बात बता रही हूँ। मैंने पास्ट में जी के भी देखा और मैंने पास्ट को भूल के भी देखा। मेरी ज़िंदगी में बहुत नुमायाँ तब्दीली आई। मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ये बात बता रही हूँ कि सेल्फ़ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। उनमें ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सेल्फ़ लव में पास्ट में जीना बेकार है। जिसने पहले वो किया तो वो अब जितना भी कोई पछतावा कर ले या कुछ भी कहे, पास्ट तो नहीं बदल सकता ना, तो फिर बस भूल जाएं उसको, पास्ट को भूल जाएं मेरी तरफ से। प्रेजेंट में अपने आप को वो गलतियां रिपीट ना करें जो आपने माजी में करी हैं। प्रेजेंट को खुशहाल बनाएं और उससे आपका फ्यूचर भी खुशहाल बनेगा। आप देखिएगा एक मस्बत तब्दीली होगी। वरना पास्ट पे अगर हम रोते रहे, पास्ट पे बैठे रहे, तो वो तो हमारी प्रेजेंट भी ख़राब कर देगा और हमारा फ्यूचर भी ख़राब कर देगा। चौथी बात ये है कि रीडिंग की आदत डालें। मैं सबको बोलूँगी और ख़ास तौर पे मेरे मुसलमान बहन भाई जो भी वीडियो देख रहे हों, वो कुरान रिसाइटेशन, हमारा तो इस्लाम ही एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और कुरान पढ़ने की हमें तालीमात दी गई हैं। कुरान में हर मसले का हल है, चाहे आप एक पेज रोज़ाना पढ़ें। वैसे तो हर किताब कुछ ना कुछ सिखाती है, पर कुरान हमारे लिए बहुत मोअत्बर है। कुरान पाक पढ़ें और इसके अलावा अगर कोई दूसरे मेरे बहन भाई हैं तो वो रीडिंग करें, कोई ना कोई अच्छी किताब पढ़ें। किताब हमें समझदार बनाती है और हमें किताब पढ़ने से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही हैं। किताब से कहते हैं ना बेहतरीन दोस्त कोई नहीं, तो रीडिंग की हैबिट को भी डेवलप करें। और सबसे आखिर में
जो पांचवी बात है, अपने आप को थोड़ी देर अकेला बिठाएं, यानी अपने आप से बातें करें। ये दिन में 15 मिनट 20 मिनट कि आज मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसे गुजरा, आज क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। अपने दोस्त हम बेहतर हो सकते हैं, अपना कभी गलत नहीं सोच सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू, ज़िंदगी के बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू और मुख्तलिफ ये सेल्फ़ लव के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए देखें कि हमने जो ज़िंदगी में किया आज वो गलत था या सही था। ठीक है, उस पे बैठें, सोचें और ख़ुद की वैल्यू को बढ़ाएं और अपने आप को सबसे ज़्यादा चाहें। ये बहुत बेहतरीन उसूल है सेल्फ़ लव का। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और गाइडेंस लाती रहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।